कैसा है रे नाइन के बच्चा लोगन। सब ठीक हाल। और भाई थैंक यू 10 सब्सक्राइबर के लिए। कल तो मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम हुई जब मैंने 10th का रिकॉर्ड करा था भाई। हालत खराब हो गई। मस्ट क्या हुआ कि मैं मतलब जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ वहां से डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने बहुत लोच पोच करके किसी तरीके से 10 AM अपलोड कर दिया। और आज ये वीडियो 5 PM पे क्लास 9 के लिए अवेलेबल है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, पहले चैप्टर नंबर 3 होता था, बट अब चैप्टर नंबर 1 होगा। साफ कह दिया है सीबीएसई वालों ने कि अब भाई, ये सॉरी एनसीईआरटी वालों ने, ये चैप्टर नंबर 1 होगा। और ये इतना छोटा चैप्टर है कि जो मैं दो दो पार्ट में करने वाला था वो वन शॉट। बहुत लोग पूछेंगे एसएसटी क्यों नहीं है? भाई एसएसटी को भी थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई मैथ्स और साइंस ही लेके चलते हैं। एसएसटी थोड़ी सी मतलब ना बुका जाने दो, क्योंकि मेरे पास जो है उसमें बहुत एडिशनल है। तो मैं नहीं चाहता एसएसटी को आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ो। क्लास 9 का ये वीडियो काफी होगा, मतलब कि स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। और ये एनसीईआरटी 2026 की बिल्कुल नई नई एनसीईआरटी के हिसाब से बनी हुई है ना? तो कुछ टॉपिक्स पुराने हैं और कुछ नए हैं। चलो डिस्कस करते हैं। तो कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो चैप्टर का नाम मैं बता दूं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैंने ग्रीन बोर्ड खरीदा है, देखो बच्चों कैसा लग रहा है, मुझे बताओ जरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में। तो हम जो चैप्टर में पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि भाई टर्मोलॉजी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्यों क्या कैसे। तीन चीज पे हम बात करेंगे, क्या होता है कैसे होता है, ये सारी चीजें। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक ही मतलब है जिसपे हम पूरा मतलब एक वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें आने के बाद हम पढ़ेंगे भाई, ग्राफ प्लॉटिंग पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन ग्राफ पढ़ेंगे, कार्टेशियन ग्राफ पढ़ेंगे और प्लॉटिंग पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, प्लॉटिंग पढ़ेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड टर्म फॉर्मूला करेंगे। और बाद में अगर कुछ ऐड हो जाता तो जो हम बाद में करा देंगे, मिड टर्म फॉर्मूला। ये सारी चीजें मतलब ये भी बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, देखते हैं ज्यादा विजिबल कौन सा है। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर कार्टेशियन ग्राफ पे जाएंगे, और फिर हमारा होगा प्लॉटिंग, फिर डिस्टेंस फार्मूला, फिर मिड टर्म फार्मूला। बहुत सिंपल सा रहने वाला। तो सबसे पहली बात तो भाई, होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री बेसिकली मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथ्स, ब्रांच ऑफ मैथ्स। ये वाला मुझे बैकग्राउंड ज्यादा खास नहीं लग रहा, अगर आप लोगों को भी नहीं लगेगा तो अगली बार से हटा दूंगा, है ना? ब्रांच ऑफ मैथ्स जो मेनली बात करती है किस पे, विच डील्स विथ पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स, पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स एंड फिगर्स, लाइंस, प्लेन्स एंड फिगर्स। इस पे बात काम चलती है। देखो मैंने खाना भी नहीं खाया, बट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और मुझे 10 सब्सक्राइबर के लिए इतना अच्छा लगा ना, ये एजुकेशन तो जितना कर सकता है ना आप लोगों के लिए उतना करेगा। आप लोग सिर्फ 9th के लिए नहीं पढ़ रहे, एनसीईआरटी के बाद हम इस लेवल तक पढ़ रहे कि नीट और जेई आप लोग आसानी से क्रैक कर पाओ, इसलिए पढ़ रहे। तो सब्सक्राइब कर दो बी एजुकेशन को। चलो इस वीडियो पोस्ट होने तक 30 तो एटलीस्ट सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, मतलब अगली जब 9th की वीडियो आए तब तक। ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी? मैं ब्रांच ऑफ मैथ्स होगी जो डील किस चीज पे करता है भाई? पॉइंट्स पे, लाइंस पे, प्लेन्स पे और फिगर्स पे डील करता है। और उस पे जो कोऑर्डिनेट आता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? तभी तो पता चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब सिंपली, कोऑर्डिनेट होता क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाता है जिससे हम किसी भी चीज की ना पोजीशन का पता लगा पाए, which tells us about the position. Let's say कि क्लासरूम में 24 डेस्क होते हैं, एक दो तीन चार, ज्यादा नहीं, हम ऐसे लेके चलते हैं। तो ऐसा है कुछ, चार लाइन है और हर पे चार चार बच्चे बैठे। तो मतलब आप यह सोचो कि इस वाले पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है, इस पे एक बच्चा बैठा हुआ है। तो ये देखो, ये जो होता है ये कॉलम होता है। कॉलम 1 2 3 4। ये रॉ होता है, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3,
रॉ फॉर्म। मान लो ये रेड कलर का जो बच्चा था, मैंने जिसको व्हाइट कर दिया, इसका नाम है अनमोल। अब आपसे किसी ने अनमोल के पेरेंट आए कि पूछो कि भाई अनमोल के पेरेंट आए और कहा कि अनमोल किस कहाँ पर बैठा है, तो आप बता सकते हो कि अंकल वो सेकंड रॉ में, सॉरी सेकंड कॉलम में बैठा है। ठीक है, सेकंड कॉलम में बैठा है एंड सेकंड रो में बैठा है। तो ये जो हमने बताया ना सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो, एक्चुअली में ये हमने एक पोजीशन बता दी और दैट इज कोऑर्डिनेट। होपफुली समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, पूरा जो बात कर रहे हैं हम चैप्टर पे, ओ सॉरी, आज सुबह मुझसे बहुत गलती हुई बच्चों, गलती को दोहराऊंगा नहीं रिकॉर्ड करते हुए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो गई भाई, एक ये भी ब्रांच ऑफ मैथ्स हो गई, ज्योमेट्री की ब्रांच होगी, जिसमें हम जो बात करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स पे बात करते हैं, है ना, दोनों को मिक्स कर दिया है। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स पे बात करते हैं, किस पे? पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, एक प्लेन में। प्लेन मीन्स अभी समझ लो सरफेस, एक सरफेस पे, जैसे हमने यहाँ पर बात की है। होपफुली ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, अब इनके जो माँ बाप है उनका भी नाम हमें पता होना चाहिए। रेने डेस्कार्ट, नाम याद रखना बेटा। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर रख पाओ तो रख लेना। नाम है रेने डेस्कार्ट। रेने डेस्कार्ट, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पूरा नाम नहीं याद मुझे भी, तो रेने डेस्कार्ट तक याद है। चलिए, तो अगले वाले पे बढ़ते हैं। तो एक हम जो बना रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इस मतलब ये जो है ना, एक्सपोर्ट नहीं हो सकता अभी, हाँ, गुड। तो अगली बार से ना मैं स्केल लेके बैठूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने एक ग्राफ बना लिया, जिसमें बेटा ये वाला होता है एक्स एक्सिस, ये वाला पूरा जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये पूरा जो होता है वह वाई एक्सिस होता है ना। ये जो मिड में है, जिनको मैं कर रहा हूँ व्हाइट, मिड को मैं कर दूंगा व्हाइट, इसको कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन नहीं, सॉरी सॉरी, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो ये जो है ना, ये लेफ्ट और राइट वाला, ये जो राइट हैंड साइड में है, ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी एक्स की वैल्यू होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर तो जीरो होगा, 1 2 3 4 5, और ये वाला जो है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। लिख लो भाई, भूल जाओगे, ये आसान लग रहा है चैप्टर देखने में, आसान ही है। -1, -2, -3, -4, -5 तक यहाँ पर जीरो था। और इसी तरीके से बेटा ये एक्स एक्सिस वाला जो है, ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है, सॉरी, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5, और ये वाला भाई हमारा जो नीचे वाला है, इसको कहा जाता है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये है -1, -2, -3, -4, तो ये होता है। बट हमने यहाँ बात जो करनी है वो करनी है क्वाड्रेंट पे, जिस पर क्वाड्रेंट, ये कलर थोड़ा विजिबल नहीं है, बट क्वाड्रेंट पे मैं बात कर। तो पहले तो क्वाड्रेंट की डेफिनेशन लिख लो स्काई ब्लू कलर से। रीजन ऑफ और पार्ट, सॉरी, रीजन और पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ये जो आप देख रहे हो ना वो कार्टेशियन प्लेन ही है, कार्टेशियन प्लेन विच इज ऑब्टेन्ड बाय, अगली बार ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, ऑब्टेन्ड बाय, सॉरी ऑब्टेन्ड व्हेन, मच्छर काट रहे हैं यार मेरे घर पे। मैं तो हम लोगों की सोच रहा हूँ, तुम लोगों को क्या होगा, मतलब अगर मुझे मच्छरों ने काट के मुझे कुछ हो गया। ऑब्टेन्ड व्हेन टू एक्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू एक्सेस यानी कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं ईच अदर।
तो बाबा ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर कट रहे हैं, ये ओरिजिन। ओरिजिन की स्पेशलिटी है इसके दोनों कोऑर्डिनेट ये 0,6। तो ये जो काट रहे हैं ना बेटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे स्पेशली बता दूं, रोमन नंबर के साथ ऐसे लिखते नहीं है। तो चलो एस टी मिटा देते हैं, ये मेरे साइंस वाले सर ने कहा था। अब मैंने कभी चेक नहीं करा, कहते सही कहा था या नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट, कमेंट बॉक्स में चेक करके बता दो आज तुम लोग सही कहा था, टी एच वगैरह नहीं लगाते रोमन के साथ ऐसे। थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैं उनके बाद से कभी नहीं लगा था, वैसे मुझे नाइन्थ में ही बताया था। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एटलीस्ट सॉरी, चार क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। तो देखो क्वाड्रेंट वन हो गया ये वाला, क्वाड्रेंट टू हो गया ये वाला, क्वाड्रेंट थ्री हो गया ये, और क्वाड्रेंट फोर। स्पेशल बात से याद रखना, ठीक है बच्चों, क्या क्वाड्रेंट वन में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट टू में एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव ही रहता है। क्वाड्रेंट थ्री में एक्स नेगेटिव रहता है और वाई भी नेगेटिव रहता है। फोर को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, क्वाड्रेंट फोर में एक्स पॉजिटिव हो जाता है वापस और वाई नेगेटिव हो जाता है ना। स्पेशल बात ये याद रखने की है इसमें कि वाई जो है हमेशा पीछे लिखा जाता है और एक्स को हमेशा आगे लिखते हैं। अगर हम कभी प्रेजेंटेशन करते हैं किसी चीज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एक्स को हमेशा आगे लिखते हैं और वाई को हमेशा पीछे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, एक्स को ये वैल्यू होती है वो आगे लिखो, वाई की वैल्यू को पीछे लिखो। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2,6 है, तो यानी कि यहाँ पर जो टू है वो एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस। तो सर इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, एक बनता है, जो मतलब मुझे वैसे सच में आज पढ़ाते टाइम भी याद नहीं था कि मुझे ये बताना पड़ेगा, बट बताना जब पड़ रहा है तो मैं बता देता हूँ ना। ऐसा क्वेश्चन आता है, 2x + 3 और 2y + 6, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, मान लेट से कि 5 है और 4 है। तो कहते हैं कि सॉल्व करके दिखाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। तो बेटा आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, देखो ये दोनों इक्वेट करवा रखा है, ये वाला जो पार्ट है ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो आप भी इक्वेट करा दो, मस्त दोनों को इक्वेट करा दो। अब आपको +3 है, देखो ये इधर आएगा, -3 हो जाएगा। 2x = 2, x = 2/2, x = 1 आ गया। सेम ये y एक्सिस है और ये भी y है, इक्वेट करा दो। 2y + 6 = 4, 2y = 4 - 6 = -2, सॉरी, y = -2/2, y = -1, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। चलो फटाक से बताना कि 1, -1 किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना। हाँ, तो देखो ऑप्शन तो नहीं है, चार ही में है। और ये जो लाई करेगा, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर हमने बात की थी कि जहां पर एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा और वाई जो है वो नेगेटिव। होपफुली यहाँ तक समझ में आया। और यही समझ में आया ना, तुम ऐसे पढ़ोगे क्या यार पूरे साल? सब्सक्राइब करो, चलो चलो चलो, सब्सक्राइब करो भाई। 30 सब्सक्राइब होने चाहिए ना एटलीस्ट। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत वीडियोस बना रहा हूँ अभी बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर से पहले। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो चलिए, अब थोड़ा सा ना एब्सिसा और ऑर्डिनेट से भी आप लोगों को मिला देता हूँ। ये दोनों चीजों का नाम आपने शायद सुना हो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, है ना बच्चों। तो कार्टेशियन प्लेन के ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसे मैंने ग्राफ बना नहीं रखे हैं सब में, तो हाथ से बनाने पड़ रहा है, जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। ये मैंने ग्राफ बना, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत आप लोगों को पुरानी घिसी पिटी बात बताऊंगा। ये एक्स एक्सिस है, कहोगे सर पता है। ये वाई एक्सिस, लेट से कि ये पॉइंट हमें पता करना है। ये हम लिखेंगे x, y, जो भी होगा एक्स पे, ये और ये x, y, ठीक है।
तो ये जो x है, ये एक्चुअली में x जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, उस पॉइंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये डिस्टेंस में हटा देता हूं, कंफ्यूजन हो जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, इसको x लिखते हैं। और y एक्सिस को क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको अलग कलर से लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, ये है, मतलब अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मतलब अब मैं नंबर्स ऐड कर रहा हूं इनमें, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इसको मैं क्या लिखता, 2,3। तो बेटा देखो, मैंने पहली बार में एक्स में ये लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, यानी जो पॉइंट है लेट्स से उसका नाम ए है, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये, थोड़ा सा इरेज कर का काम पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देख, ये वाई एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, यहां से यहां तक 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और उसी को कहा जाता है बेटा एबसीसा, एबसीसा, या फिर एक्स को एबसीसा कहते हैं, ऐसा भी समझ लो। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, y के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। जी बिल्कुल, देखो एक्स एक्सिस से कितना है, 3 पॉइंट ऊपर है ना, तो 3 पॉइंट ऊपर है, तो ये जो 3 यूनिट डिस्टेंस है ये हमने वैल्यू ले रखी है वाई की, और इसको कहा जाता है ओर्डिनेट। ओर्डिनेट यानी कि अगर हम कहीं एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, इसका मतलब हम एब्सीसा लिखते हैं, एब्सीसा लिखते हैं, एब्सीसा का मतलब हो गया, एब्सीसा पहले तो स्पेलिंग सही लिख लूं, एब्सीसा, और फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। एब्सीसा मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सेम थिंग x और y। होपफुली ये समझ गए होंगे, और ये समझना बहुत जरूरी है इस क्लास में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा एब्सीसा है x, और ये हमारा ऑर्डिनेट है y। अब दोनों को जब हमने साथ में लिखा है तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूछेगा भाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, उसके अलावा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो तो पता चल गया होगा, जब भाई इतना कुछ आप लोगों को पता ही है, तो कार्टेशियन प्लेन का भी पता होगा। नहीं पता तो उसकी डेफिनेशन लिख लो। वैसे नॉर्मली हम जिस बात को कर रहे हैं वो सब कुछ कार्टेशियन प्लेन के ऊपर होगा। तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, डेफिनेशन लिख लो जरूर से जरूर। फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफिनिटी अलोंग लेंथ एंड विड्थ। कितना भी बढ़ा लो भाई, कितना भी बढ़ा लो वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो फ्लैट सरफेस होगा, जैसे ये है, ठीक है, जो कि इन्फिनिटली बढ़ सकता है लेंथ और विड्थ के हिसाब से, उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और जिस प्लेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं, जिस फ्लैट सरफेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर 11th में जाकर 3D ज्योमेट्री आती है, और दुनिया तो 3D है, उससे आगे क्या ही बढ़ेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड टर्म कह रहा हूं, सॉरी, मिड फॉर्मूला बताने से पहले चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
देखो एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो मैंने पोज कर दिया था इसको। एक ग्राफ बनाया है जिसमें 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 पॉइंट बनाए, 6 पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ई ये है, एफ ये है। समझ गए? अब हमें इन पॉइंट्स के हिसाब से जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें वो सॉल्व करने हैं, ध्यान से करना है अपने को, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताना है। कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताया था भाई? एब्सिसा भी हो यानी एक्स भी हो और वाई भी हो। ए का, ए कहाँ है? ये वाला पॉइंट है। एक्स कितना है भाई? 3 है। और वाई कितना है? वाई वाली लाइन पे तो कहीं से कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो 0। यानी कि इसका आंसर होगा 3,0। ठीक है, ऐसे मार्क्स मिलेंगे भाई एक। एब्सिसा ऑफ बी, चलो भाई बी कहाँ है ढूंढा। एब्सिसा क्या बताया था मैंने? क्या बताया था मैंने, याद करो। या तो एक्स एक्सिस याद रख लेना कि एक्स एक्सिस में कितनी आ रही है, या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम वाई एक्सिस। समझे? अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कितना हो रहा है? 2। तो एब्सिसा जो हो जाएगा बी का, वो हो जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट जो है वो एब्सिसा हो जाएगा। अब ऑर्डिनेट ऑफ सी जो होगा वो क्या होगा, उस पर बात कर। ऑर्डिनेट ऑफ सी सेम टू सेम, या तो सीधा याद रखो वाई एक्सिस कितना होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना है? सी देख लो भाई, एक्स एक्सिस से कितना है? एक्स एक्सिस से कितना है? 1 यूनिट है। हम इसका आंसर लिखेंगे 1 यूनिट। बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम वाई एक्सिस। डी कहाँ है? ये देखो, वाई एक्सिस से कहा, ये खुद लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। बेटा ये कैसे हो सकता है? तो ये हो गया 0 यूनिट्स। 0 यूनिट्स हो गया। मैंने पानी भी नहीं पिया आज आप लोगों को आने के बाद, पता है, इसकी प्रिपरेशन करने में लग गया है। मैं काम से आया हूँ अपना, मतलब क्लासेस लेके, 1 डेढ़ बजे खत्म हुई है, तो मैं अब शूट कर रहा हूँ। फिर खाना खाऊंगा, फिर मेरी सुबह 8 8 बजे की क्लास रहेगी, पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास है, क्लास 12 की सुबह। तो देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई पे अगर हम बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ये रहा, ध्यान से देखो, ई ये रहा। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स पे कितनी वैल्यू है, साफ पता चल रहा है -2। तो हम इसमें लिख देंगे -2 यूनिट्स। अगर यूनिट्स नहीं लिखोगे पीछे तब भी चल जाएगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा -2। चलो बधाई हो, बेसिक चीजें आपने बिल्कुल सीख ली है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये जो चैप्टर है, ये मैं बता दूं, 4 से 6 मार्क्स का आता है भाई। इस साल यानी कि ईयर 2026 में जो एग्जाम हुए हैं, डीओई ने कराए हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में जो एग्जाम हुए हैं, उसमें 6 मार्क्स का आया है। ठीक है, फिर मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में देखे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए मतलब 6 मार्क्स तो क्लियर कर लो। और आपको पास होने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? देखो, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, ठीक है, और 80 मार्क्स का जो है आपका रिटर्न होता है, जो मतलब एग्जाम होता है। तो इंटरनल में आपको 7 मार्क्स चाहिए अलग से पास होने के लिए, और एग्जाम में आपको चाहिए 27 मार्क्स पास होने के लिए अलग से। तब जाकर 34 बन रहे हैं, वैसे 33 चाहिए होता है, तो 26.5 के आसपास का होता है, लेकिन 27 राउंड ऑफ करके चल रहे हैं। अगर 27 में से 6 यही में मिल जाएंगे, फ्री का मार्क्स है, छोड़ना क्यों है भाई, लेते चलो ना, लेते चलो। चलो अब हम पढ़ते हैं। हाँ भाई, एक और इसी से में एक इम्पोर्टेंट था कि कई बार ना ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो 7 क्वेश्चन बीच में लिख देता हूँ। कई बार ओरिजिन पूछ लेते हैं भाई, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट बता दो, तो 0,0 होता है ओरिजिन, साफ सीधी बात है। ठीक है, पहला पॉइंट, अरे पेन पेन पेन, ओके। तो पहला पॉइंट है -2,4। दूसरा पॉइंट है 3,-6। तीसरा पॉइंट है 4,0। और चौथा पॉइंट है -2, 2, लेट्स से ये 4 पॉइंट है। और हमें बताना है कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है ये। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखो भाई, 4 क्वाड्रेंट में जो सबसे पहला है, इसमें तो एक्स है नेगेटिव,
और y है पॉजिटिव। x और नेगेटिव और y पॉजिटिव वाला जो किस्सा था वो किस में था? पीछे जाके या तो देखो, ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे साइड में बना लोगे रफ सा। यहाँ देखोगे एक्स तो ये वाला लाइन पॉजिटिव होता है, तो एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और वाई कैसा होता है यहाँ पर भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहीं से मिल गया आंसर। हाँ जी भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये। चलिए, फिर सेकंड वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि पहला वाला पॉजिटिव है और अगला वाला नेगेटिव है, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये देखो, इसमें भी एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। तो फोर्थ में देखो, एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें समझ में आ गई भाई बातचीत कि इसमें देखो कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी कि ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आसानी से लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4,0, 4,0 भाई देखो, 4 को तो हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, 0 को भी हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, बट हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं इसमें। तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 2,2 दोनों पॉजिटिव है, फिर से दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। ठीक है, चलो। अब इसमें ना थोड़ा कहते हैं ना, कील डालना होता है, तो एक कील डालते हैं कि इस पे चलो एक बार ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। ये 0,0 होता है, अलग पेन से करता हूँ। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया जी। -1, -2, -3, -4, -5। लाइन पे मत जाना, बाद बाकी तो आप देख लो, कॉन्सेप्चुअल रहो आप। लाइन तो भाई मैंने टेढ़ी खींची है, ये मुझे पता है, क्योंकि जिस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ ना, वो मुझे दिखता नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, वो तो सारा अजम्पशन से खेल है। तो देखो, एक्स पहला वाला ध्यान से देखो बेटा, पहले वाले पे जब ध्यान से देखोगे, एक्स -2 है, -2 है, यानी कि ये रहा एक्स -2, ये रहा, और वाई 4 है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन ले जाओ, या आप ऐसे ऐसे स्केल लगा के, और वाई से 4 को लेकर आओ, और ये जहां पॉइंट मिल रहा हो, जैसे ये पॉइंट मिला है, इसका हम नाम रख देते हैं ए -2,4। बिल्कुल, बन गया। दूसरा वाले 3 -6 फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में -5 तक है भाई, तो इसको एक नीचे करके ना -6 बना दिया मैंने। अब ड्रॉ करो, डॉट 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 ले जाओ, और -6 से भी ले जाओ, जिस पॉइंट में मिल रहा हो। जैसे कि हमारा ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये हो गया 3,6। इसका नाम आप बी रख दो। ये दो ग्राफ आपने प्लॉट करना है, ठीक है, तब जाकर हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट अभी का क्लियर हुआ है। इसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके के आते हैं, बट बेसिकली आपको इतना आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आता, कुछ स्पेशल नहीं आता। एडिशनल तो आप चैप्टर को, क्योंकि ये 10th में कंटिन्यूएशन में है, और 10th की कुछ चीजें जो हैं आपकी इस साल ऐड कर दी गई हैं, जो हम, तो बेटा 10th का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ये लोग इधर ले आए हैं ना, ध्यान से देखना उसको। इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले 10th में होता था, 10th में होता था, अब ये लोग इधर ले आए हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लो, डी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये अज्यूम करो कि हमें दो पॉइंट दे रखा हो एक ग्राफ में, ये हमें दे रखा है, लेट से कि ग्राफ में ये पॉइंट है 3,0 और दूसरा पॉइंट है 0,5। तो इन दोनों पॉइंट के ए और बी के बीच की अगर हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो, पहले क्या होता था, पहले हम, दो तरीके हैं इसके डिस्टेंस मेजर करने के। पहला पुराना तरीका होगा पाइथागोरस। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है और ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां से यहां तक कितनी यूनिट है, ध्यान से देखो कितने यूनिट है भाई,
जीरो तो वाई एक्सिस की वजह से 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है। और यहां से यहां तक, ओरिजिन से ए तक कितने यूनिट है? 3 यूनिट है, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और जिसको पाइथागोरस नहीं आती ना बेटा, आप 9th में क्या करा था? कौन सा आलू के छिलके छिल रहे थे आप, है ना? तो नहीं आता तो बस देख लो कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और जो बेस का स्क्वायर होता है, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है ना, उसको छोड़ के दोनों साइड के स्क्वायर का सम जो है उस बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो 5 है तो 5 का स्क्वायर, बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 25 और 9 कितने हो गए? 34 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। और एच में से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 34 आएगा, जो कि अंडर रूट 34 ही रहने देते हैं। तो अंडर रूट 34 यूनिट है, ठीक है। अब दूसरा है ये वाला, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो x2, देखो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वाला लगाना पड़ेगा। तो ए पॉइंट हमारा क्या है? 3,0 एंड बी पॉइंट हमारा क्या है? 0,5। चलो जी, x2 क्या होगा? ये वाला 0। x1 क्या होगा? ये वाला 3। 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा हमारा? 5। 5 माइनस ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? 0। 0 का स्क्वायर। 0 - 3 हो गया भाई, -3। ऐसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर है। 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। दोनों का सम करके आया 34। लो भाई, ये आ गया। तो क्यों इतनी मेहनत करेंगे? ये सब निकालो। अपना डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ट है, ये 10th में आता था पहले, और अब भी है, इस साल भी है, बट 9th में अब एनईपी और एनसीएफ की वजह से ऐड कर दिया है, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो लिख लो भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये जो x के लिए है वो ये वाला है, और जो y के लिए है वो ये वाला। ये तो बहुत बेसिकली बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि अगर हम फिर से एक वो बनाए ग्राफ, मतलब ग्राफ के लिए अगर मेरे पास स्केल स्केल होता तो बहुत अच्छा बनता। लेट्स से कि हमने जो लास्ट टाइम लिया था वही लेते, 3,0 और 5, सॉरी, 0,5, 0,5, ये दोनों लाइन को हमने जोड़ दिया भाई साहब। अब ये ए है और बी है। अब हमने कहा कि एक इसके बिल्कुल बीच में है एम। अब बताओ एम में एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो? एम के मतलब आधा करना है। तो देखो, ए पॉइंट क्या है हमारा? 3,0, और बी पॉइंट हमारा क्या है? 0,5। मिड टर्म के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि भाई एम के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई है वो क्या होंगे, कैसे? देखो, ये है x1 और ये है x2, इसका सम 3,0 अपॉन 2 ब्रैकेट, ये है y1 और ये है y2, 0,5/2। तो m के x, y जो होंगे 3 + 0 3/2 अपॉन 2, 5/2। पॉइंट्स में लिखना चाहूँ 1.5 और 2.5, ठीक है, किसी भी बड़े उसके निकल सकता है। तो बच्चों, यही आपका क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर रहेगा मैथ्स में, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं करे हैं। तो बेसिकली आपको क्वेश्चंस जो करें करने हैं, उसकी जो हमें एक लिस्ट है, वो क्वेश्चंस मैं आपको नीचे लिंक कमेंट में डाल दूंगा, जिसको मैंने पिन कर रखा होगा, वो चेक करना, उस लिंक पे जाना, और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और स्पेशल अनाउंसमेंट है संडे के लिए, एक मस्ट वॉच वीडियो आ रही है, मस्ट वॉच आ रही है वीडियो, क्लास 9 और 10th के लिए, दोनों के लिए आ रही है, क्योंकि ये दोनों के लिए मस्ट वॉच होने वाली है। अब क्यों? क्योंकि इसमें हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, केमिकल फॉर्मूलेस बनाना सीखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब कर दो,
किसको करोगे सब्सक्राइब? वी एजुकेशन को। क्यों करो? फ्री में भी तो पढ़ रहे हो, नहीं सब्सक्राइब करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन बेटा हमारी मेहनत इतनी है, आपने जितना भी पढ़ा वो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा। और ये है कि हम आपको सिर्फ 9th और 10th नहीं, नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे। कोई डाउट होगा? डाउट सेशन के लिए हम मैंने देखा कि कुछ किया जा सकता है यूट्यूब में, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं। नेक्स्ट मंथ से कुछ प्रोविजन लाएंगे ऐसा कि डाउट का सेशन भी हम आपके साथ रख-। तो चलिए, रात का समय हो रहा है 2:22 PM। तो मैं तो आप लोगों से विदा लेता हूँ, सॉरी AM। गुड नाइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि एक दिन बाद यानी कि संडे को तो आ ही रही है, मंडे को आएगी तो की, सॉरी ट्यूसडे को आएगी आप लोगों की साइंस की वीडियो, जिसमें हम उस चैप्टर को पूरा। बाय।